बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके घुटनों के बीच में ग्रीस का प्रॉब्लम है या घुटनों के अंदर दर्दें होती हैं तो 5 ऐसी कौन सी अलामतें हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके घुटनों में जो दर्द हो रहा है ये घुटनों में कार्टिलेज या घुटनों की ग्रीस कम होने की वजह से हो रहा है। क्योंकि अक्सर लोगों को जब घुटनों के अंदर दर्द होती है ना, तो वो जब तक उनका एक्सरे ना हो जाए, यानी एक्सरे के अंदर नज़र ना आ जाए कि बीच में से स्पेस कम हो गई, तब तक उन्हें पता ही नहीं चलता। तो आज मैं सिंपल सी आपको 5 ऐसी अलामतें बताऊंगा जिसको आपने देखना है कि यार मेरी अगर ये लाइफ के अंदर है तो माइट भी मुझे घुटनों में कार्टिलेज का प्रॉब्लम, घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। सो उसमें जो सबसे पहली जो रीज़न है या पहली अलामत है वो है घुटनों के अंदर से टक टक की आवाज़ें आना, घुटनों के अंदर से आवाज़ें आना। अब वो आवाज़ें ऐसी नहीं होती हैं कि अगर मैं बैठा हूँ, मैं घुटना हिला रहा हूँ तो मुझे आवाज़ आ रही है, ऐसे नहीं होती। आपने अपने घुटने पे हाथ रखना है और उसके बाद आप अपने घुटने को जब सीधा करेंगे, घुटने को इकट्ठा करेंगे, तो आपको ना एक अजीब सी अंदर से रगड़ की फीलिंग आएगी। ऐसे लगेगा जैसे बीच में से कोई आवाज़ आ रही है, 2 हड्डियाँ आपस में रगड़ रही हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारी जैसे ये ऊपर वाली ये वाली हड्डी है, ये वाली हड्डी है, और नीचे वाली ये वाली हड्डी है, इन दोनों के बीच में ना नीचे देख रहे हैं रबड़ लगी हुई है। अगर कभी कभार ये घिस जाए, ये खराब हो जाए, इसी को ग्रीस लोग समझते हैं कि ग्रीस है, ये बेसिकली कार्टिलेज होती है। अगर ये घिस जाए तो होता ये है कि ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी जब हम इसको हिलाते हैं ना, सीधा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो हमारी दोनों हड्डियां आपस में रगड़ती हैं। इनकी रगड़ की वजह से हमें इसके अंदर क्रैकल्स और पूप और स्नैप और इस तरह की कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं। तो अगर ये आवाज़ आ रही है तो ये एक इंडिकेशन हो सकती है कि आपके घुटनों के बीच में जो ग्रीस का प्रॉब्लम है ये शुरू हो गया है, या फिर आपके घुटनों के अंदर जो दर्दें हो रही हैं इसके पीछे ऑस्टियोआर्थराइटिस या कार्टिलेज का डैमेज होना एक रीज़न हो सकती है। सो ये पहली एक अलामत है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो सकता है। नेक्स्ट है कि आपको जोड़ों के अंदर एक सख्ती महसूस होती है, एक स्टिफनेस महसूस होती है। और बहुत आपको एक ऐसी बात बताऊं जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि आपका ना घुटना, जब आप सीधे लेटे हुए हो तो घुटना सही से बेड के ऊपर नहीं लगता, 100% सीधा नहीं होता। और जब आप घुटने को फोल्ड करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो बिल्कुल 100% फोल्ड नहीं होता। आपको आगे इस जगह के ऊपर, आपके पट्टों के ऊपर बहुत ज़्यादा खिंचाव फील होता है, टाइटनेस फील होती है, अकड़ाव फील होता है। सो ये दूसरी अलामत होती है जब आपके जोड़ों के अंदर ग्रीस का प्रॉब्लम शुरू हो जाए। नेक्स्ट, इसके अलावा आप थोड़ी सी वॉक करें तो आपके घुटनों के अंदर दर्दें होना शुरू हो जाए। आपके घुटने जब हम खड़े होते हैं, आपको पता है जिनको घुटनों के ग्रीस का प्रॉब्लम हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, उन्हें वॉक ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, उन्हें साइकिलिंग करनी चाहिए। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ऐसे लोग जिनको बताया गया हो, किसी ने भी कहा हो कि मैं वॉक करता रहूँ और वॉक करते रहें, आपकी घुटनों की ग्रीस ठीक हो जाएगी, आपने वो लाजमी वीडियो देखनी है। आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जिनको घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम हो, जब वो वॉक करते हैं तो हल्की सी वॉक करने से भी उनको दर्द होती है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप खड़े होते हैं तो आपके पूरे जिस्म का वजन आपके घुटनों के ऊपर आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमें घुटनों में तो खला चाहिए ना, गैप चाहिए कि आपस में ये रगड़े ना। तो जब आप खड़े होते हैं तो आपके पूरे जिस्म का वजन आता है, जिसकी वजह से आपके घुटनों के बीच की जो स्पेस है ये कम हो जाती है। तो आप थोड़ा सा भी चलते हैं तो हड्डियां आपस में रगड़ती हैं, जिससे आपको दर्द होता है। सो आपको थोड़ा सा चलने के बाद अगर घुटनों में दर्द हो रहा है तो आपने चेक कराना है या अपना एक्सरे कराना है और देखना है कि आपके घुटनों के बीच में कहीं ग्रीस तो कम नहीं हो रही। सो ये एक बहुत बड़ी ये भी अलामत है आपके पास। इसके अलावा आपको घुटनों के अंदर सोजिश फील होती है। आपको पता है घुटनों में जो ग्रीस का प्रॉब्लम है इसे कहते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये जो वर्ड टिस होता है, टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सोजिश मेडिकल के अंदर टिस का मतलब यही होता है। अच्छा, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, आर्थ मतलब होता है जोड़, टिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब घुटनों की हड्डियों के बीच में ये जो जोड़ है यहाँ पे टिस यानी इन्फ्लेमेशन होना। अच्छा, अक्सर लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं होती, कम इन्फ्लेमेशन होती है, सो उससे हम नी ऑस्टियोआर्थरोसिस कहते हैं, आर्थराइटिस नहीं कहते। सो आपने देखना है कि अगर आपके जोड़ के अंदर, आपके घुटने के अंदर इन्फ्लेमेशन है, ये सोजिश है या नहीं, तो इससे भी आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। ये अलामत अगर है
तो इससे भी आपको पता चल सकता है कि आपके घुटनों में ग्रीस का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। अच्छा, अब इसको ठीक करने के, इस सोजिश को ठीक करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है अगर आप ठंडी टकोर करते हैं। सोजिश के लिए ठंडी टकोर, अकड़ाव के लिए गर्म टकोर। नया प्रॉब्लम है ठंडी टकोर, पुराना प्रॉब्लम है गर्म टकोर। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो लाजमी देख लीजिएगा कि किस सिचुएशन में ठंडी टकोर करते हैं, किस सिचुएशन के अंदर गर्म टकोर का। ये वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। लेकिन सिंपल सा मैं ये बता देता हूँ कि अगर सोजिश हो तो ठंडी टकोर, अकड़ाव हो तो गर्म टकोर, नया प्रॉब्लम हो तो ठंडी टकोर, और पुराना प्रॉब्लम हो, 6 साल से प्रॉब्लम है, तो आप गर्म टकोर करेंगे। अक्सर लोगों को 6 साल, 5 साल, 4 साल, 1 साल पुराना दर्द होता है, लेकिन आज सुबह से बहुत ज़्यादा दर्द है। ये जो आज सुबह से ज़्यादा दर्द है ना, ये नया प्रॉब्लम है, आप ठंडी टकोर करनी है। बाकी डिटेल आप उस वीडियो में देखिएगा, वरना ये वाला हम अपने टॉपिक से निकल जाएंगे। सो इसमें मैं आपको अलामतें बता रहा हूँ। आपको मैं 4 अलामतें बता चुका हूँ। जो 5वीं अलामत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कभी कभी आपका ना घुटना लॉक हो जाता है, यानी अकड़ जाता है एक पॉइंट के ऊपर। आप नॉर्मल मूवमेंट कर रहे होते हैं तो आपको जॉइंट के अंदर लॉकिंग फील होती है, तो ये भी एक इंडिकेशन होती है कि आपको घुटनों के बीच में जो ग्रीस है उसके अंदर वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको। ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, ये है कार्टिलेज यहाँ पे, ये ठीक है। लेकिन ये जो नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर का, इसे ना हम मेनिस्कस कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग जिनको मेनिस्कस के अंदर टीयर हुआ हो ना, उनका जॉइंट लॉक बहुत ज्यादा होता है। सो नॉर्मली ये इस तरह का होता है, ऐसा मेनिस्कस होता है इस तरह से। लेकिन जिनका टीयर हो जाए ना तो वो इस तरह से होता है। और ये मोस्टली उनको होता है जिनको जंप वाली इंजरी हो, लाइक आप कहीं ऊंची जगह से गिरे हैं, नीचे आए और सीधा पाँव के ऊपर गिरे हैं, तो आपका घुटना यूं अगर लगा है ना, तो फिर आपका मेनिस्कस इंजरी ज्यादा होती है। फुटबॉलर्स के अंदर होती है, बाइक एक्सीडेंट के अंदर होती है। सो अगर आपको मेनिस्कस का प्रॉब्लम है तो भी आपको घुटनों के अंदर ये जो वेयर एंड टेयर का प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ आप जा सकते हैं। सो ये 5 अलामतें हैं जिसकी वजह से आपको घुटनों के अंदर ग्रीस का प्रॉब्लम हो सकता है। अब आपने ये देखना है कि आपको इनमें से कौन सी अलामत है। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से मिलें, और अगर आप मुल्तान या मुल्तान के नज़दीक किसी शहर से रहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। क्लिनिक हमारा मुल्तान के अंदर वाक़ है। अगर आप कहीं दूर किसी शहर से हैं तो आप ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। वीडियो कंसल्टेशन के लिए मैं नीचे व्हाट्सएप का लिंक दे दूँगा, उस पर क्लिक करके आप रब्ता करें तो डायरेक्टली आप मेरे साथ बैठ के अपनी रिपोर्ट सारी दिखा सकते हैं, अपने सिम्टम बताएं, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो कंसल्टेशन पेड होती है। बाकी अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।